हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ग्रामर का एक चैप्टर क्वेश्चन टैग इसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सवाल क्वेश्चन टैग कहलाता है। एग्जाम्पल, राम वर्क्स हार्ड डज नॉट ही। तो जो इसमें ये डज नॉट ही है, ये ही क्वेश्चन टैग है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के नियम, कैसे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है, वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है, राम वर्क्स हार्ड डज नॉट ही। तो इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, इसी चीज़ को कहा है उसने। सेकंड, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव होता तो इसको हम पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव होता तो इसको हम पॉजिटिव बनाते। थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पर राम है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग में राम का यूज़ ना करके प्रोनाउन का यूज़ किया, इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे कि डिड नोट, तो नोट का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया, और ये हेड नोट ईटीसी। इस तरीके से हमें नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करना है। अब नोट फर्स्ट, सामान्यतः एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में आर नोट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई एम फाइन आर नोट आई। तो हम एम नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बना सकते, इसलिए हमने यहाँ आर नोट आई लिख दिया। नोट सेकंड, एवरीवन एवरीबडी नो वन नन ईच एवरी ईटीसी फॉर्म से सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ कम हैज़ नॉट ही। तो ये गलत होगा, क्योंकि ये फॉर्म से सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनका बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा, इसलिए हम यहाँ हैव नोट दे कर देंगे, तो ये सही होगा। बी, अगर वाक्य में समथिंग नथिंग एनीथिंग एटीसी के जैसे अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन्स का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, समथिंग इज़ मिसिंग इज़ नॉट इट। तो यहाँ पर ये समथिंग आ गया यहाँ पर, तो अगर इस तरीके के ये वर्ड होगी नॉन लिविंग नाउन, तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया इज़ नॉट इट। अब नोट थर्ड, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। इनके क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल, द जरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन हैज़ नॉट इट। तो यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, ये कलेक्टिव नाउन है ना ये जरी, तो इसलिए हमने सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया क्वेश्चन टैग में। नोट फोर्थ, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तब प्लूरल वर्ब एवं प्लूरल नाउन प्रयुक्त होंगे। जैसे द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन आर नॉट दे। तो अब यहाँ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर मतभेद हो रहा है इस सेंटेंस में। नोट 5, कुछ शब्द जैसे हार्डली बेयरली सेल्डम स्कार्सली रेयरली नो नोट एवं नेवर ईटीसी अर्थ से नकारात्मक होते हैं, हालांकि इनमें नोट स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। इनके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो गए। एग्जाम्पल, ही हार्डली डज एनी वर्क डज ही।
तो जो हार्डली है ये नेगेटिव, नकारात्मक है, इसलिए हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, डज ही। नोट 6, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेटस या लेट से किया जाए तो क्वेश्चन टैग शैल वी होगा। जैसे लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट शैल वी, तो क्वेश्चन टैग हमने यहाँ शैल वी कर दिया क्योंकि लेट अस से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। नोट 7 का ए पार्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आग्रह के लिए क्वेश्चन टैग में वुड नॉट यू का प्रयोग होता है। जैसे कम इन वुड नॉट यू, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन टैग में वुड नॉट यू का यूज़ किया हमने। बी पार्ट, किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफ़र करते समय भी विल यू या वुड यू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, हैव सम मोर टी वुड यू, तो यहाँ पर कुछ ऑफ़र किया जा रहा है ना, टी ऑफ़र की जा रही है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में वुड यू का यूज़ कर दिया। सी पार्ट, कैन नॉट यू इम्पेशेंस को दर्शाता है। एग्जाम्पल, शट योर माउथ कैन नॉट यू, तो ये इम्पेशेंस हो रहा है सेंटेंस में। डी पार्ट, नेगेटिव इम्पेरेटिव वाक्यों में विल यू का प्रयोग क्वेश्चन टैग के रूप में होता है। जैसे डोंट वरी, तो ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन टैग में विद यू का यूज़ कर दिया। नोट 8, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयुक्त होंगे। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस देयर इज़ नो वाटर, देयर से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में वर्ब होगी वर्ब भी वही होगी जो इस सेंटेंस में यूज़ हुई, और देयर का यूज़ क्योंकि देयर से शुरू हो रहा है इसलिए देयर का यूज़ हम क्वेश्चन टैग में भी करेंगे इस तरीके से। नोट 9, क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज़ राइट इज़ नॉट ही, तो इसमें जो इसका इम्पोर्टेंट भाग है उसके अनुसार हमने ये क्वेश्चन टैग बनाया। इज़ नॉट ही, तो उसने कहा है क्या वह सही है, तो यही इसका मुख्य भाग है, इसके अनुसार हमने क्वेश्चन टैग बनाया। नोट 10, लिटिल एवं फ्यू अर्थ से ना के बराबर होते हैं, ऐसे वाक्यों के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं। नोट, ए लिटिल एवं ए फ्यू वाक्य का नेगेटिव नहीं बनाते हैं। अगर ए लिटिल और ए फ्यू होगा तो इनका नेगेटिव नहीं बनेगा। अब लिटिल और फ्यू ना के बराबर मतलब नेगेटिव को शो करते हैं इसलिए क्वेश्चन टैग हम अफर्मेटिव बनाएंगे। जैसे लिटिल होप इज़ लेफ्ट नाउ, तो यहाँ पर लिटिल आ गया तो अब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे, इज़ इट, इस तरीके से। नोट 11, आई हैव ए कार, एक सेंटेंस है ये, आई हैव ए कार, इसका क्वेश्चन टैग डू नॉट आई एवं हैव नॉट आई दोनों हो सकता है। वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है अतः डू या डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, और हैव नॉट आई का भी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन एग्जाम्पल को। फर्स्ट है आई एम हैप्पी, तो एम का हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बना सकते इसलिए हम यहाँ लिख देंगे आर नॉट आई, तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया आर नॉट आई, ये क्वेश्चन मार्क। ये पॉजिटिव है तो हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना दिया। सेकंड, आई डू नॉट राइट लेटर, तो ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव है और जो वो बनेगा वो ये सेंटेंस है नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो जो टेंस यहाँ है वही टेंस यहाँ यूज़ होगा, डू आई। थर्ड, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज येस्टरडे,
तो यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन टैग में भी डिड का यूज़ होगा, लेकिन ये नेगेटिव है और क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, डिड आई। और क्वेश्चन मार्क, इट इज़ वेरी कोल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा इज़ नॉट इट। यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग, तो हैव यू। सी डज नॉट ड्राइव केयरलेसली, डज सी, क्वेश्चन मार्क। आई हैव कॉल्ड हिम अप, हैव नॉट आई। The boys are quite business boisterous, are not they, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा। क्वेश्चन मार्क, माई फ्रेंड इज़ एन ईगोइस्ट, इज़ नॉट ही। God is omnipotent, omnipresent and omniscient, is not he। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे सेंटेंस के। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।